और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और बाबा को याद कर रहे होंगे और जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको याद कर रहे होंगे। देखिए, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि घर का जो मंदिर है कि जिससे हमें पूरी पॉजिटिव एनर्जी मिल सके, वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि वास्तु भी एक शास्त्र है और ये चीज़ें कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ें शास्त्रों में लिखी गई हैं और श्लोक के माध्यम से भी बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने हमें ये चीज़ें बताई हैं कि मंदिर कैसा होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। और ये सब चीज़ों का ना ज़िंदगी में, जीवन में बहुत महत्व है। क्योंकि देखिए, एक तो होता है मंदिर, जहाँ हम जाते हैं, हम पूजा करते हैं। तो मंदिर और घर में क्या फ़र्क होता है ना? जो मंदिर में चीज़ें होती हैं और जो घर में चीज़ें होती हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है और वो कैसे करना चाहिए कि आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिले और पूरा पूरा उस चीज़ का आपको बेनिफिट मिले। देखिए, मंदिर स्थापित करने के लिए जो सबसे पवित्र जगह है, जो सबसे पवित्र दिशा है, वो है ईशान कोण, यानी उत्तर पूर्व दिशा। तो मंदिर को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। ये बेस्ट प्लेस है, क्योंकि इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भर भर के आती है। और ये जो उत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, उत्तर पूर्व, इसको ईशान कोण भी बोलते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है ना, इसे ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि ये ईश्वर का प्रवेश द्वार होता है। तो ये जो प्लेस है वो सबसे पवित्र प्लेस है। और अगर आपके घर में ये जगह उपलब्ध नहीं है, मतलब इस जगह में आप मंदिर रखने में सक्षम नहीं है या वो जगह कुछ ठीक नहीं है, तो आप पूर्व दिशा की ओर भी मंदिर को रख सकते हैं। मंदिर को पश्चिम और उत्तर दिशा में भी रखा जा सकता है, लेकिन ये बेस्ट डायरेक्शन नहीं है। बट अगर आपके पास जगह की क्राइसिस है तो आप रख सकते हैं। बस एक दिशा की ओर रखने से हमेशा बचिएगा, वो है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में आपका मंदिर कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो दिशा होती है ये नेगेटिव एनर्जी आपको देती है, आपके घर में पूरी नेगेटिविटी रहेगी। और ये सब चीज़ें देखिए बहुत सोच समझ करके और शास्त्रों में लिखी गई हैं, इसलिए इसका पालन करना बहुत बहुत मतलब ज़रूरी है। और आजकल इसीलिए देखिए, जो नए घर बन रहे हैं वो सारे लोग वास्तु के हिसाब से ही अपना घर बनवा रहे हैं, क्योंकि इसकी ना बहुत इम्पोर्टेंस है और शास्त्रों में इसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है। तो अगर आपका नया घर बनने वाला है तो कोशिश करके वास्तु के हिसाब से ही इसको बनवाइएगा, क्योंकि इससे आपके घर में ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और दूसरी चीज़, इस चीज़ के सॉल्यूशंस भी होते हैं। जैसे अब मान लीजिए अपार्टमेंट का घर है, तो वहाँ ये सब डायरेक्शन फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए जो है सॉल्यूशंस भी होते हैं। जैसे कलर्स होते हैं कि आप मान लीजिए आपका किचन का जो डायरेक्शन है वो गलत है, तो उसमें कलर थेरेपीज़ होती हैं कि उसमें पर्टिकुलर कलर्स का स्टोन रख दीजिए या कोई चीज़ ऐसी आती है वास्तु में, उसको वो रख दीजिए। तो ये सब चीज़ें जो आपकी नेगेटिविटी है ना, उसको न्यूट्रलाइज करती हैं। पर महत्व इन सब चीज़ों का बहुत है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। अगर किसी का नया घर बन रहा है और किसी का पुराना घर है, आप लाख कोशिश करते हैं, चीज़ें होते 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 रुक जाती हैं, काम बन नहीं रहे हैं, घर में बीमारियां उन्हें घर कर लिया है, तो आप इस चीज़ को एक बार ज़रूर चेक करिए, क्योंकि इससे बहुत सी समस्या आपकी सॉल्व होती है। ये तो गारंटीड है और ये शास्त्र ना पूरा विज्ञान है। ऐसा नहीं है कि ये दकियानूसी बातें हैं, ये पूरा साइंस है, ये पूरा लॉजिक के साथ है। तो ये मतलब हर इस सब के पीछे एक लॉजिक है। तो इस चीज़ का आप ना ज़रूर ध्यान रखें और आप देखिएगा आपके घर का पूरा वातावरण चेंज हो जाएगा। जैसे बाथरूम किस दिशा में होना चाहिए, गलत दिशा में है तो वो निषेध है, पर थेरेपी है उसकी, रेमेडीज़ है उसकी, मतलब आप उस चीज़ को सुधार सकते हैं।